मार्च का महीना शुरू हो चुका है और चलिए आज की वीडियो में बातें कर लेते हैं कुछ ऐसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में साल 2024 में, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी रिटर्न के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टैक्स की रिबेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स को कटने से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसको मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब ये जो ELSS स्कीम्स है ये मेनली म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हम म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ELSS स्कीम है ये म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम होती है, जहाँ पर जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड रखा जाता है वो रखा जाता है 3 सालों की। इसका मतलब ये हुआ जो भी पैसे हम इन्वेस्ट कर देंगे अंडर ELSS वो 3 सालों के लिए तो कम्प्लीटली लॉक हो जाती है। अब ये जो म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम होती है उस पर अगर हम चाहें तो मिनिमम 500 रुपये मंथली से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक ही अंडर 80C हम टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम होती है इसकी अगर हम रिटर्न की बातें करें तो रिटर्न जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है और मेनली ये इक्विटी लिंक स्कीम होती है। इसका मतलब ये होता है जो भी पैसे हम ELSS स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो रिटर्न मार्केट जनरेट करती है उसी के हिसाब से जो रिटर्न हमें मिलती है ELSS स्कीम में उसे डिसाइड किया जाता है। अब अगर हम ELSS स्कीम की पास रिकॉर्ड की बातें करें तो मिनिमम अगर हम देखें 3 या 5 सालों की इन्वेस्टमेंट होराइजन को, तो ELSS स्कीम मेनली 8 से लेकर 15% तक रिटर्न हमें दे देती है। तो अगर हम देखें रिटर्न को अगर लॉन्ग टर्म टेन्योर को ध्यान में रख के तो ELSS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ हमें जो इन टैक्स की रिबेट है अप टू 1.5 लाख अंडर 80C मिल जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी रिटर्न हमें मिलती है अंडर ELSS उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर हमारी जो भी गेन है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये को एक्सीड कर जाती है तो 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें पे करना पड़ेगा ELSS स्कीम में। और अगर 1 लाख रुपये से नीचे है हमारी जो भी रिटर्न तो उसमें किसी भी प्रकार की हमें टैक्स को पे नहीं करना पड़ता है। दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम की अगर हम बातें करें तो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था, लेकिन इसे अभी सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो NPS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो NPS स्कीम है इस पे हमें 2 प्रकार की टैक्स की रिबेट मिल जाती है। अगर हम एक एम्प्लॉय है जहां पर NPS डिडक्ट हो रहा है तो हमारी सैलरी से 10% डिडक्ट हो जाती है और हमारी से जो ग्रोस सैलरी है और उस ग्रोस सैलरी की ही 14% हमारे जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं NPS स्कीम में। अब हमारी जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में उसके तहत तो अप टू 1.5 लाख हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है NPS स्कीम में। लेकिन अगर हम चाहे तो फिर से एक्स्ट्रा 50,000 की टैक्स की रिबेट ले सकते हैं NPS स्कीम में। जो भी हमारी कट रही है हमारी सैलरी से वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम चाहे तो खुद से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं NPS स्कीम में। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी हमें अंडर 80CCD के तहत अलग से टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो अगर हम एक ऐसे एम्प्लॉई है जिसकी NPS में डिडक्शन हो रही है तो वो अगर चाहे तो 2 लाख रुपए तक टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन के तौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में हम NPS में 50,000 रुपये तक इन्वेस्ट करके अंडर 80CCD टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। NPS में जो इन्वेस्टमेंट करने की एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 70 साल, यानी कि 18 से 70 साल के बीच के व्यक्ति जाकर NPS में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ काफ़ी पॉपुलर स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF अकाउंट। मुझे लगता है करीब 60 से 70% लोग अगर टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में सोचते हैं जो पहली अकाउंट वो खुलवाते हैं पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट। क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हमें ट्रिपल टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी कि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिलती है। जितने भी पैसे हमें एज ए इंटरेस्ट मिलती है उस पर ना तो हमें टैक्स पे यानी कि TDS पे करना पड़ता है और जो भी पैसे एज ए मैच्योरिटी हमें मिलती है उस पर हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर अगर हम टैक्स को ध्यान में रखें तो किसी भी तरह की हमें टैक्स पे यहाँ पर कम्प्लीटली पे नहीं करना पड़ता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम फीचर की बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैंक अकाउंट है। इसको खुलवाएंगे हम किसी भी पोस्ट ऑफिस पर खुलवा सकते हैं, बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं,
अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में हम पूरे के पूरे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अंडर 80C के तहत टैक्स की रिबेट के तौर पर शो करके हम टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आपको कोई भी डाउट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड तो मेरी किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा, तो पीपीएफ के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मेरे इसी चैनल में मिल जाएगी। चौथी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छी टैक्स सेविंग स्कीम है, वो है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी अकाउंट। ये एक एक्सक्लूसिव पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, मतलब हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही सिर्फ एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है, इस पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। जो हमारी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, जितने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर अप टू 1.5 लाख टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो एनएससी अकाउंट में रखा गया है वो रखा गया है 1000 रुपये, और मल्टीपल्स ऑफ 100 अगर हम चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने अमाउंट अगर हम चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स की रिबेट हमें अप टू 1.5 लाख ही मिलेगी अंडर 80C। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी अकाउंट होती है उसकी इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है 6.80%। हाँ, एक अलग से फीचर हमें टैक्स सेविंग फीचर मिल जाती है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में। अब जो पहली ईयर में जितने भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उन पैसों पर हमें अंडर 80C टैक्स की रिबेट तो मिल जाती है। अब दूसरे साल से लेकर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हमें मिलती है उसको भी हम दिखाकर अंडर 80C टैक्स की रिबेट ले सकते हैं अक्रॉस फुल टेन्योर। जो टेन्योर है पोस्ट ऑफिस की एनएससी की वो रखी गई है 5 साल, तो मतलब पूरे के पूरे 5 साल हम एनएससी अकाउंट से टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में ही मिल जाती है। तो 6.80% की इंटरेस्ट रेट के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी अकाउंट है एक काफ़ी अच्छी स्कीम है, जिसको आप टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम चाहिए जहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ पूरी की पूरी टेन्योर में टैक्स की रिबेट को भी एंजॉय करना है, तो अगला टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम अपने घर में बच्चियों के नाम पर ही खुलवा सकते हैं। मिनिमम एज तो कुछ भी नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज रखा गया है 10 साल, यानी कि अगर हमारे घर में एक ऐसी बच्ची है जिसकी उम्र 10 सालों से नीचे है तो उसके नाम पर जाकर हम सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को हम पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। अब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही एक ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन वाली स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जहाँ पर हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे अप टू रुपीज़ 1.5 लाख वहाँ पर हमें अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है। जितने भी पैसे हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी उस पर ना तो हमें टीडीएस पे करना पड़ता है, और जो भी पैसे एज ए मैच्योरिटी के समय हमें मिल जाएगी उस पर हमें इनकम टैक्स एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ता है। तो जो ये सुकन्या समृद्धि योजना है ये हम अपने बच्चों के नाम पर खुलवा कर भी अपनी जो पैन कार्ड है उसको इसके साथ जुड़वा कर जो टैक्स की रिबेट है वो हम अपने नाम पर ही ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी योजना है जहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ हमें एक काफ़ी अच्छी टैक्स की रिबेट वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। और हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में एट प्रेजेंट 8.20% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट की भी अगर हम बातें करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है सुकन्या समृद्धि योजना में। नेक्स्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है बैंकों में खुलवाए जाने वाली टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। लगभग सभी बैंकों में अभी हम टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं, और जो टेन्योर रखी जाती है अक्रॉस एवरी बैंक तो सभी बैंकों में 5 सालों की ही रखी गई है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट की। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो लगभग सभी बैंक जो 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है वही सेम इंटरेस्ट रेट देती है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में भी। अब ये जो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर अप टू 1.5 लाख टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। तो ये एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर सेफ्टी को ध्यान में रखे और टैक्स की जो रिबेट है उसको ध्यान में रखे तो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, अगर आपको पैसे को जो सेफली भी रखना है और उस पर आपको टैक्स की रिबेट भी ले लेनी है। तो अगली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसको हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं, और जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे अप टू रुपीज़ 1.5 लाख अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी इंटरेस्ट मिलती है उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है।
इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्कीम है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। जैसे अगर हम बातें करें पोस्ट ऑफिस की 5 सालों वाले फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पर भी अप टू ₹1.5 लाख टैक्स की रिबेट मिल जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे जो पैसे हैं वो 5 सालों के लिए कम्प्लीटली लॉक हो जाते हैं। उसके अलावा भी अगर हम बातें करें तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है या फिर जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उस पर भी हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अप टू ₹1.5 लाख। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।